दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबी क्लास बाय सीएम झा सर में। और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा। डाटा लॉगर इलेक्ट्रॉनिक्स हम पढ़ रहे हैं, हमारी सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में आज हम लोग जानने वाले हैं डाटा लॉगर नेटवर्किंग के बारे में। जी हाँ, भारतीय रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम का ब्लैक बॉक्स कहा जाने वाला डाटा लॉगर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर इस बारे में आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है, अगर आप जानकारी चाहते हैं, आप हमारी पूरी सीरीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। जितने भी जानकारी पर एक वीडियोज़ हैं, जाके पूरी सीरीज को देख सकते हैं और डाटा लॉगर के बारे में पूरी जानकारी समझ सकते हैं। तो आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज डाटा लॉगर के नेटवर्किंग के बारे में। तो डाटा लॉगर की जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग का बारे में आज हम लोग शुरू से लेके अंत तक सब चीज़ जानेंगे, क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कैसे ये काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डुअल मॉडेम के बारे में कि डाटा लॉगर का नेटवर्किंग के लिए जब हम पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो डाटा लॉगर की नेटवर्किंग जब करेंगे, नेटवर्किंग का मतलब सिंपल सा होता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक और सी पॉइंट तक हम किसी भी डाटा को थ्रू नेटवर्क के माध्यम से लेके चले जाए, ऑनलाइन और ऑफलाइन देखने के लिए। ये हमारे लिए सिंपल सा फंडा है। तो इसके लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब भी डाटा लॉगर को हमको नेटवर्किंग करना है, तो सबसे पहला चीज़ हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मॉडेम्स। कोई भी नेटवर्क के लिए मॉडेम की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डाटा लॉगर नेटवर्क मॉडेम। नेटवर्क इज कनेक्टेड विथ टू टाइप्स ऑफ 4 वायर मॉडेम। दिस इज द इंटरनल मॉडेम, पहला ये हमारा इंटरनल मॉडेम है। दिस इज द डुअल मॉडेम जो डाटा लॉगर के सीपीयू के बगल में इनबिल्ट रहता है। एंड सेकेंड इज द एक्सटर्नल मॉडेम जिसको हम लोग सिंगल मॉडेम बोलते हैं, ये हम लोग बाहर में यूज करते हैं। तीसरा चीज फंक्शनलिटी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज मॉडेम। सिंपल बात है कि इसका जो वर्किंग फंक्शन है इसमें बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है। इंटरनल मॉडेम अभी आपने जान गया, दिस इज द डुअल मॉडेम। डुअल मॉडेम, ये डुअल मॉडेम है। वन मॉडेम इज कॉल्ड एंसरिंग, उसमें दो मॉडेम, एक आंसर रहता है और दूसरा ऑरिजिनेटिंग मोड रहता है। वन मॉडेम इज कॉल्ड एंसरिंग, सेकेंड मॉडेम इज कॉल्ड ऑरिजिनेटिंग। उसमें दो पार्ट रहते हैं, एक में आप डाटा से आंसर और दूसरा डाटा ऑरिजिनेट करना। ये नेटवर्किंग के साथ जोड़ने की तरीका है। इनपुट, सिंपल वे में कहें कि ऑरिजिनेटिंग इज द आउटपुट, answering is the input or output. One modem is called answering modem, another modem is called originating modem. This answering modem of one station is connected to the originating modem of the previous station. अभी आपका ये डाटा लॉगर है, इसमें एक रहता है answering और एक रहता है ऑरिजिनेटिंग। दूसरा स्टेशन का डाटा लॉगर या सेकेंड डाटा लॉगर है। आप क्या करते हैं कि जो ऑरिजिनेटिंग मॉडेम है प्रीवियस स्टेशन का, ये फर्स्ट स्टेशन का आंसरिंग मॉडेम से जुड़ा रहेगा। इधर का जो फिर ऑरिजिनेटिंग था, ये इसके आंसरिंग से जुड़ा रहेगा। इसका जो आंसरिंग है ये अगला के ऑरिजिनेटिंग से जुड़ जाएगा। और इस तरह करके आप 30 डाटा लॉगर को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, एक से एक डाटा लॉगर लेके कनेक्शन कर सकते हैं। 30 हम इसलिए बोल रहे हैं कि डाटा का लॉस अधिक ना हो, इसलिए हम लोग 30 का एक लिमिटेशन रखते हैं कि 30 डाटा लॉगर को कनेक्ट हम कर सकते हैं। जो डाटा एक मॉडेम से दूसरे मॉडेम में जाएगी, एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में जाएगा, डाटा उसको बोलते हैं डाटा ट्रांसफर रेट या बॉड रेट। इसको हम लोग बॉड रेट भी बोलते हैं या बॉड रेट। तो द बॉड रेट टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डाटा लॉगर टू अनदर इज 57,000 बॉड पर सेकेंड। 57,000 bps ये डाटा ट्रांसफर का रेट है। टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम FEP टू CMU, CMU मतलब सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, जो FEP से हम नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। दिस इज द 1,15,200 bps, 1,15,200 bps। ये बॉड रेट है डाटा ट्रांसफर का फ्रॉम डाटा लॉगर टू डाटा लॉगर एंड FEP टू CMU। नेक्स्ट थिंग्स कि किस स्पीड से हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इवेंट रिकॉर्डेड एट ईच स्टेशन शैल बी कंटिन्यूसली ट्रांसमिटेड टू सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, दिस इज द कॉल्ड CMU। फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग द फॉलोइंग डाटा ट्रांसफर स्पीड आर फुलफिल्ड। जब भी आप एक डाटा लॉगर से CMU को डाटा ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको किस
हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड लेना है। सेम डाटा लॉगर ऑब्लिक FEP आप डाटा करेंगे, दैट इज द 125 पैकेट पर सेकेंड। इस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करना है। FEP टू CMU नेटवर्किंग के लिए 1000 पैकेट्स पर सेकेंड। RTU टू डाटा लॉगर जो हम मिड सेक्शन LC गेट या कहीं पे छोटा एक RTU यूज करते हैं, दिस इज द 40 पैकेट पर सेकेंड। और डाटा लॉगर टू टोटल लोकल PC 1 पैकेट पर सेकेंड। अगर हम जाने प्रोटोकॉल कन्वर्टर के बारे में, प्रोटोकॉल कन्वर्टर जनरली EI में लगाते हैं। EI आप समझ रहे हैं, ये आपका EI है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग जिसको बोलते हैं EI। तो EI से जब डाटा लॉगर में आप कनेक्शन करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए दिस इज द प्रोटोकॉल कन्वर्टर। और देन अनदर थिंग इज द 232 आइसोलेशन बॉक्स। इसकी वायरिंग हम कैसे करते हैं? तो EI से 232 आइसोलेशन बॉक्स के थ्रू प्रोटोकॉल कन्वर्टर में जाएंगे और प्रोटोकॉल कन्वर्टर से डायरेक्ट डाटा लॉगर में कनेक्टेड होता है। देन अगर आपको डाटा लॉगर से लोकल PC यूज करना है तो लोकल PC के लिए भी आप 232 आइसोलेशन बॉक्स के थ्रू आप लोकल PC में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है? डाटा पैकेट्स रिसीव्ड एट सेंट्रल प्लेस आर वैलिडेटेड एंड स्टोर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर क्रिएशन एट डाटा लॉगर्स बाय फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर। जब हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम स्टोर करते हैं। फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इन PC गिव्स नेम टू द इनपुट जनरेट्स ऑनलाइन फॉल्ट अलार्म्स एंड सिमुलेशंस। ये सारा काम सॉफ्टवेयर का है। डाटा इज स्टोर्ड थ्रू DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक ऑरेकल्स। जनरली यूज जो किया जाता है वो ऑरेकल्स है। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस द डाटा रिमोटली बाय एक्सेसिंग द सर्वर एज ए क्लाइंट्स। आपको तो ये पता ही है नेटवर्किंग में एक सर्वर्स होता है, क्लाइंट्स होता है। जो सर्वर में है वह डाटा हम जमा रखते हैं और क्लाइंट्स जो है उस डाटा को एक्सेस करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोई भी नेटवर्क या नॉन नेटवर्क जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में उसमें अर्थिंग करने की रहती है। तो आपको मैं बता दूं, पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि डाटा लॉगर में जब आप अर्थ करेंगे तो यहाँ देखिए जितने सारे पॉइंट्स हैं, सारे कनेक्शन को, फ्लैप को, डोर टू डोर आप एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे कि जितने पूरी की पूरी हाउसिंग है जिसको यूरो रैक बोलते हैं, इस पूरे हाउसिंग को क्या बोलते हैं? यूरो रैक। यूरो रैक का जितने भी फ्रेम्स हैं सारे फ्रेम्स आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली इंटैक्ट कनेक्शन होना चाहिए। देन आपका अर्थिंग सफिशिएंट वर्क करेगा। नाउ अगर हम सिंपल वे में समझें कि डाटा लॉगर को सर्वर तक या नेटवर्क तक ले जाने के लिए हमें किस प्रकार से नेटवर्किंग करनी है, तो डाटा लॉगर की जब आप नेटवर्किंग पे आप जाएंगे, अगर जाएंगे जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आप 1 से 30 तक डाटा लॉगर लिए हुए, 1 2 3, दिस इज द 30, अगेन 31 से 60, 61 टू 90, 91 टू 120, 120 डाटा लॉगर का नेटवर्किंग हमें किसी डिवीजन में करना है। दिस इज द एनी रेलवे डिवीजन। इस डिवीजन में अगर आपको 120 डाटा लॉगर तो क्या करेंगे आप 30-30 का ग्रुप बनाएंगे। देन हर एक 30 के साथ एक FEP लगाएंगे। दिस इज द फ्रंट एंड प्रोसेसर। आप डाटा लॉगर से डायरेक्ट भी कनेक्शन कर सकते हैं PC में। अगर आपके डाटा लॉगर के साथ यहीं पे लोकल PC कनेक्ट करना है तो लोकल PC के लिए सीरियल पोर्ट उसमें दिए रहते हैं। बस इस डाटा लॉगर से अगर दूर कहीं पे PC कनेक्ट करना है देन यहाँ पे आपको एक जरूरत पड़ेगी, दिस इज द FEP, फ्रंट एंड प्रोसेसर। उस FEP के साथ PC विथ प्राइमरी सॉफ्टवेयर, जनरली प्राइमरी सॉफ्टवेयर इज द NMDL, नेटवर्क मैनेजमेंट फॉर डाटा लॉगर। NMDL सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और NMDL सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आप सिंपल वे में समझे तो यहाँ पे एक डाटा लॉगर हमारा है जो हमारा डाटा लॉगर यूज कर रहे हैं। डाटा लॉगर से कम्युनिकेशन मीडिया डाटा ट्रांसमिशन करेंगे थ्रू कॉर्ड केबल और OFC। इसके थ्रू NMDL सॉफ्टवेयर प्राइमरी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, हियर NMDL प्राइमरी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। इसके बाद सारे डाटा को हम सर्वर में ले जाएंगे। दिस इज द सर्वर, सर्वर 1, सर्वर 2, जो भी सर्वर है डाटा के सर्वर में लेके चले जाएंगे और इसमें डाटाबेस मैनेज करेंगे थ्रू ए सॉफ्टवेयर ऑरेकल जो DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इस डाटा स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए अगर हम किसी क्लाइंट को देते हैं देन अगेन एक कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए और इस कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू फिर हम रिमोट में किसी को भी, रिमोट यूजर 1, रिमोट यूजर 2, रिमोट यूजर किसी को भी हम डाटा एक्सेस करने के लिए किसी भी क्लाइंट को सहमति दे सकते हैं। दिस इज द फाइनली डाटा लॉगर का नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द NMS, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा लॉगर।